हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सिल्वर बॉक्स के हम 2 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और अभी ये तीसरा पार्ट है सिल्वर बॉक्स का। मैंने 2 पार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें हमने आधी यानी ऑलमोस्ट 80% स्टोरी देख चुके हैं सिल्वर बॉक्स की। इस वाले वीडियो में हम एंड करने वाले हैं हमारा जो ड्रामा है सिल्वर बॉक्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है। इसमें आपको इस ड्रामा का मैं मोरल भी बताने वाला हूँ कि एंड में अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहे पूरे ड्रामा का कि किस चीज़ पे बेस्ड ये ड्रामा है, हमको इससे क्या सीखने मिलता है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वाला ये थर्ड पार्ट है सिल्वर बॉक्स का। मैंने सौमी एंड फ्रेंड्स पे एक्सप्लेन कर दिया है और आपके जिसको जो मैंने वादा किया था सिल्वर बॉक्स भी देखो मैं अभी इस वीडियो में ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने सौमी एंड फ्रेंड्स के सारे कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन किए थे, मैं जानता हूँ कि कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए और ऑलमोस्ट हर बार पेपर में कैरेक्टर स्केच पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि मिस्टर बार्थविक का कैरेक्टर स्केच बताइए या मिसेस बार्थविक का, जोन्स का कैरेक्टर बताइए, जैक का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे कैरेक्टर स्केच जिस तरह से मैंने सौमी एंड फ्रेंड्स के एक्सप्लेन करे थे आपको एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। मैंने सौमी एंड फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स का सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ करके जाके उनको देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है थर्ड पार्ट सिल्वर बॉक्स का। हमने जहाँ तक स्टोरी देखी है, हमने स्टोरी में पिछले वीडियो में देख लिया था कि जो सिल्वर बॉक्स है वो कहाँ तक पहुँचा था कि जो मिसेस जोन्स है, जोन्स को और जो जैक है, सारी लोगों को कोर्ट में बुला लिया जाता है। कोर्ट में केस फाइल हो जाता है, सिल्वर बॉक्स को चोरी करने का आरोप लगाया जाता है जोन्स पे। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देख लिया था। अब क्या होता है, आफ्टर दिस जोन्स एंड हिज वाइफ आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. Mrs. Barthwick again reminds the lawyer to keep the red purse out of the case. The hearing begins. Marlowe, the first witness, tells about the thief of the silver box. Robert Snow, the detective, tells how he received the box from Jones' house. He also reports that the Jones has used violence against him. Jones says that in self-defense that he took to violence because Snow instead of talking his wife into custody. Jones say that he had never been before brought into the police court. He admires that he took away the silver box in the fit of drunkenness. तो अभी होता यह है कि कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, सारे लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट की जो सुनवाई है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होने वाली रहती है तो मिसेस बार्थविक, जो कि रहती है जैक की मम्मी, मिस्टर बार्थविक की बीवी, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहती है उनका जो लॉयर है उनसे कि देखो अभी अपन को भी पता है, आप लोग भी जानते हैं कि जो रेड पर्स है, जो लेडी का पर्स था, उसको किसने चोर के लाया था? उसको तो जैक ने चोर के लाया था। अगर उस रेड पर्स के बारे में अगर बात निकलती है तो सीधा सीधा आरोप जैक पे लग जाएगा। तो ये जो मिसेस बार्थविक है अपने बच्चे को बचाने के लिए, जैक को बचाने के लिए और इस केस को जीतने के लिए लॉयर को बोलती है कि तुम सारी बातों से वो जो रेड पर्स है जो कि जैक ने चोरी किया था उसको बीच में आने मत देना, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम केस हार जाएंगे। तो ऐसा मिसेस बार्थविक कहती है और लॉयर को समझाती है। लॉयर मान जाता है और वो बोलता है कि मैं उस रेड पर्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाला। तो जो मेन बात होने वाली वो है पूरी सिल्वर बॉक्स की, क्योंकि उसको जो कि है जोन्स ने चोरी करके लाया था, तो उसी पे सारी हियरिंग होने वाली है। तो हियरिंग चालू हो जाती है, जो कोर्ट की सुनवाई है वो चालू हो जाती है। सबसे पहले मार्लो मैंने बताया था आपको, ये नौकर रहता है। तो मार्लो सबसे पहले पहला विटनेस आता है, जो कि कोर्ट में आपने देखी होगी कचहरी, वहाँ पे विटनेस पेश किए जाते हैं। तो विटनेस जो पहला विटनेस है वो आके बताता है सिल्वर बॉक्स की चोरी के बारे में कि उसने क्या क्या देखा और उसको किस पे शक होता है। वो सारी चीज़ें बताता है कि मुझे जॉन्स पे शक है, क्योंकि उसने जो अपना डाइनिंग टेबल है, जो डाइनिंग रूम है, उसको साफ़ किया था और वहीं पे जैक सोया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने सिल्वर बॉक्स चुराया। तो जो वो मार्लो रहता है वो अपना सारे जो बयान है वो दे देता है कोर्ट में। फिर आती है बारी रॉबर्ट स्नो की। ये रहता है दूसरा। ये जो पहला विटनेस मार्लो था, दूसरा विटनेस है रॉबर्ट स्नो, जिसने कि सिल्वर बॉक्स को देखा था और लेके आया था जोन्स के घर में से। आपको मैंने पिछली बार बताया भी था कि कैसे रॉबर्ट स्नो ने जोन्स को रंगे हाथ पकड़ा हुआ था सिल्वर बॉक्स के साथ और वहीं से उसे वो रेड पर्स भी मिला। तो रॉबर्ट स्नो सारी चीज़ें बताता है कि कैसे वो जोन्स के घर पे गया, कैसे उसने इन्वेस्टिगेशन की और कैसे उसे वो सिल्वर बॉक्स मिला। और जो रॉबर्ट स्नो है वो आरोप भी लगाता है कि जब वो जोन्स के घर पे गया था तो जोन्स ने उसके साथ मिसबिहेव किया, उसने उसके साथ हाथापाई की और एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे, एक पब्लिक सर्वेंट पे उसने हाथ भी उठाया, ऐसा रॉबर्ट स्नो उन पे आरोप लगाता है। तो कोर्ट में ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही रहती है, सारे लोग अपने अपने गवाही और अपने अपने जो भाषण है वो देने लग जाते हैं, अपने अपने फेवर में सारी चीज़ें बताते हैं। तो जोन्स ने जो बताया, रॉबर्ट स्नो ने जो बताया वो मैंने आपको बता चुका हूँ। मार्लो ने भी सारी चीज़ें बता दी। रॉबर्ट स्नो ने बताया कि इन्होंने मुझ पर हाथापाई करी और मेरे साथ मतलब मुझे मारने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें भी रॉबर्ट स्नो बता देता है, तो जो कि सरासर गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ जोन्स ने गलत करी थी कि उसने रॉबर्ट स्नो पे हाथ उठाया था। फिर जो जोन्स है वो खुद को
प्रोटेक्ट करते हुए ये बोलता है कि ये जितनी भी चीज़ें हुई, जैसा कि आप जानते होंगे कि रॉबर्ट स्नो डिटेक्टिव था, तो डिटेक्टिव रॉबर्ट स्नो मेरे घर पे आया और उसने मेरी बीवी से बातचीत करने की जगह उसे डायरेक्ट कस्टडी में लेने लगा, वो उसका हाथ पकड़ के खींचने लगा। इसीलिए जोन्स ऐसा बोलता है कि मैंने मेरी बीवी को बचाने के लिए रॉबर्ट स्नो के साथ हाथापाई करी और ये सारी मेरी जिम्मेदारी बनती थी, चाहे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई भी हो, अगर वो मेरी बीवी को हाथ लगाता है मुझसे बिना परमिशन के तो मैं यही करता, ऐसा जोन्स कहता है कोर्ट में। फिर उसके बाद जोन्स ये भी कहता है कि उसने जो सिल्वर बॉक्स है वो ड्रंकनेस की, मतलब वो उस टाइम दारू पिया था, वो अपने सेंसेस में नहीं था उस टाइम वो नशे में था, इसके कारण ही उससे गलती से वो जो सिल्वर बॉक्स है वो उसने चोरी कर लिया था, ऐसा जोन्स करता है कोर्ट में। अपने आप को बचाने के लिए जोन्स भी सारी चीज़ें बता देता है कि रॉबर्ट स्नो से मैंने क्यों फाइट करी थी और मैंने कैसे वो सिल्वर बॉक्स को चोरी किया था। ये सारी चीज़ें जोन्स बताता है। जोन्स बोलता है कि मैं उस टाइम पिया हुआ था, मैं होश में नहीं था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। जैक इज कॉल्ड इनटू द विटनेस बॉक्स। अब जैक को बुला लिया जाता है विटनेस बॉक्स में। अब वहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में होता है कि गीता पे हाथ रख के वो बोलते हैं कि गीता की कसम खा के बोलो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे सीन रहता है। उससे बोला जाता है कि तुम जो भी बोलोगे तुम सही बोलोगे, और जैक प्रिटेंड करता है कि वो सारी चीज़ें सच बोलने वाला है। पर जैक जैसे ही आता है वो कोर्ट में आके क्या बोलता है, वहाँ पे जो विटनेस बॉक्स है वहाँ पे आके क्या बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। याद करो ये चीज़ उससे किसने बोला था, ये बोला था उसका जो लॉयर है जैक का, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जैक का लॉयर बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे ऐसी एक्टिंग करना है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, तो वैसा ही जैक यहाँ पे करता है। जैक सेज दैट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट जोन्स, ही हैज़ नेवर मीट हिम बिफोर। तो जैक जो बोलता है मैं नहीं जानता कि जोन्स कौन है, मैंने आज तक ना इस आदमी से मिला हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख के सामने वाले विटनेस बॉक्स में जोन्स खड़ा रहता है, वो बिल्कुल दंग रह जाता है। व्हेन जोन्स ट्राई टू रिमेंबर हिम द इंसिडेंट रूपर, अभी जोन्स भी अपने आप को बचाने के लिए बोलता है। जोन्स सारी चीज़ें याद दिलाने लगता है कि कैसे उस रात तुम मुझे घर में लेके आए थे, फिर तुमने मुझे ड्रिंक दिया था, अपन ने दारू पिए थे। ये सारी चीज़ें जोन्स उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, पर जैक खुद को बचाने के लिए सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं इस आदमी को नहीं पहचानता, मैं इसे जानता भी नहीं। ऐसा कह के जैक इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश करता है, इस केस में जीतने की कोशिश करता है। तो फिर जो रूपर रहता है, इन लोगों का जो जज रहता है, जो लॉयर रहता है, वो सारे क्वेश्चंस को ये जो जैक के फेवर में बोलता है और बोलता है कि ये आदमी गलत बोल रहा है। ऐसे करके जो जोन्स क्वेश्चंस उठा रहा था जैक पे कि तुम याद करो याद करो, तो वो सारी बातों को काटने की कोशिश करता है रोपर। और फिर उसके बाद जोन्स आज द मजिस्ट्रेट द क्वेश्चन व्हाई जैक टुक द लेडीज पर्स। तो ऐसा जैक बोलता है मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट सर आप इससे पूछिए जैक से कि क्यों उसने उस लेडीज़ का पर्स लिया था। और ये सही बात है कि जो पर्स है वो जैक ने ही चोरी किया था, और अभी भी उसका भी आरोप जोन्स पे ही लगाया जा रहा है। तो जैक जो जोन्स है वो बोलता है मजिस्ट्रेट को कि सर आप पूछिए कि जैक ने क्यों उस लेडीज़ का पर्स लिया था। तो फिर रोपर बीच में आ जाता है, जो लॉयर है, फिर वो बीच में आ जाता है और बोलता है मजिस्ट्रेट से सर आप जैक को छोड़िए, ये आदमी कुछ भी बोल रहा है। जैक सीधा सीधा बोल रहा है क्योंकि ये इसको जानता भी नहीं है, ये इस पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा जो रोपर है, उनका लॉयर है, वो जैक को हर तरीके से बचाने की कोशिश करता है। इस तरह से यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कोर्ट में क्या सीन चल रहा होगा। दोनों पार्टियां एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैक पूरी तरह से झूठ बोल रहा है कि वो जोन्स को जानता भी नहीं, जोन्स उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, और जो जैक का लॉयर है वो जैक को बचाने की कोशिश कर रहा है। द थीफ। अब यहाँ पे होता यह है, अब केस आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब मिसेस जोन्स को और पूछा जाता है, सारी लोगों से पूछताछ चालू हो जाती है। अब कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो 10 गवाह आते हैं वहाँ पे, सारी अपने अपनी बातें रख के जाते हैं, और इसी तरह केस आगे बढ़ते जाता है। और आगे चल के क्या होता है, अब यहाँ पे बोला जाता है डायरेक्ट कि जो जज है वो फाइनल फैसला सुनाते हैं। ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, सारी हियरिंग हो चुकी है, अब जो कोर्ट है वो अपने फाइनल फैसले पे आते हैं। तो अभी जो मजिस्ट्रेट है वो कहते हैं मिसेस जोन्स को कि आप तो फ्री हो सकते हो। ठीक है, मिसेस जोन्स को उसने बोला कि तुम्हें हम फ्री कर सकते हैं। ही फाइंड जोन्स गिल्टी फॉर मिसकंडीशन ऑफ अटैकिंग अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। सबसे पहली चीज़, अब वो जोन्स को बताते हैं कि आपने क्या गलती की, जो मिस्टर जोन्स है उसने क्या गलती की। तो वो बोलता है मजिस्ट्रेट की सबसे पहले आपने गलती ये की कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट पे ऑन ड्यूटी हाथ उठाया। जब ये पब्लिक सर्वेंट यानी एक सर्वेंट जो कि डिटेक्टिव था उस पर जोन्स ने हाथ उठाया, ये जोन्स की पहली गलती हो गई। ये ऐसा मजिस्ट्रेट कह के उससे बोलते हैं कि ये आपने गलत किया कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट पे हाथ उठाया। ही डिक्लेयर दैट द पीपल लाइक जोन्स आर नर्सिटी टू द कम्युनिटी। वो जो मजिस्ट्रेट है वो कहता है कि जोन्स के जैसे जो इंसान है वो, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे न्यूसेंसी, इसका मीनिंग होता है गाइस रुकावट।
यानी सोसाइटी को आगे बढ़ने से और बदलाव करने से रोकने वाले इंसान हो तुम्हारे ही जैसे इंसान के कारण सोसाइटी बदल नहीं रही, ऐसा मजिस्ट्रेट कहता है। ताने मारता है एक तरीके से जोन्स को। जैक रिमेंबर दैट द सेम वर्ड्स वर यूज्ड बाय हिज फादर। अभी जैक को याद आता है कि सेम फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जैक जब ऐसी हरकतें करता है, दारू पीता है और उस लेडीज़ का पर्स वगैरह चोरी कर लेता है, तो मिस्टर बार्थविक जो है उसको भी यही सेंटेंस बोलते हैं कि तुम भी सोसाइटी पे गिल्टी हो, तुम्हारे कारण ही सोसाइटी इस तरह की होते जा रही है। तो ऐसा जैक को भी याद आता है कि सेम चीज़ उसके पापा ने भी उसको कही थी, जो कि अभी जो मजिस्ट्रेट है वो मिस्टर जोन्स को कह रहे हैं। जोन्स इज सॉरी जोन्स इज सेंटेंस्ड जोन्स इज सेंट 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। तो अब फाइनली जो मिस्टर जोन्स है उसको जेल हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट कितने 1 महीने के लिए उसको जेल हो जाती है, और उसके हार्ड लेबर भी यानी कुछ जो अमाउंट है वो भी वसूला जाता है और उससे बहुत सारा काम भी करवाया जाता है। कॉल द जस्टिस। अभी ये सारी चीज़ें सुन के जोन्स के मुंह से वर्ड निकलता है कि कॉल दिस जस्टिस। अब जोन्स ये बोलता है कि भगवान इंसाफ करो, ऐसा ये बोलता है जोन्स। सही बात है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि अमीर पार्टी ने किस तरीके से केस को पूरी तरह पलट दिया है। अगर देखा जाए तो 101% जोन्स की भी गलती है, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गलती जैक की है, पर उसके खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे पावर जो है, पैसे वाले लोग अपनी पावर को डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या होता है, he got drunk, he took the purse, he complained is the Jack equal guilty and mercy punishment, but his cries was unheard। तो जो जोन्स है वो बोलता है कि उसने दारू पी, उसने पर्स चोरा, उसने जैक को मतलब जोन्स को भी दारू पिलाई और उसके कारण उससे गलती हुई। सेम इक्वल गिल्टी जो जैक की भी है, जितनी गलती जोन्स की है उतनी ही गलती जैक की भी है, फिर भी पनिशमेंट जो है जोन्स को मिल रही है, जैक को नहीं मिल रही है। तो जोन्स है अपने मतलब मन में ये सोचता है कि देखो यार, उसने पर्स चोरा, उसने सारी चीज़ें की, फिर भी पनिशमेंट मुझे मिल रही है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। कॉल द जस्टिस। इस तरह से जोन्स अपने आप को मतलब फील कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ हो तो नहीं सकता है, पर जोन्स को अभी एहसास हो रहा है कि किस तरह से हम जो गरीब लोग हैं, किस तरह से हमारी जो पुकार है, हमारी जो अपील है, उसको दबा दिया जा रहा है। द कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट का लंच हो जाता है, कोर्ट रिपोर्ट हो जाती है, मतलब सारा केस रफा दफा कर दिया जाता है, जो फाइनल फैसला है वो सुना दिया जाता है। रोपर स्पीक द रिपोर्टर्स नॉट टू राइट एनीथिंग अबाउट द बार्थिक फैमिली। अभी जो रोपर है वो बोल देता है कि कोई भी डैमेजिंग चीज़ आप नहीं लिखोगे न्यूज़पेपर में बार्थिक फैमिली के बारे में, बस इतना लिख देना कि बार्थिक फैमिली ने केस जीत लिया है और जैक जो है वो इनोसेंट साबित हो गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा साबित हो गया। जैक वॉक्स आउट ऑफ द कोर्ट प्राउडली। मिस्टर बार्थविक अनहियर मिस्टर मिस्टर बार्थविक अनहियर फाइनली एंड द अपील मिसेस जोन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अभी जैक मिस्टर जो बार्थविक है वो जानते हैं, आपको बताया था एक काफ़ी एक अच्छे आदमी है, तो ये जानते हैं कि ये गलत हो रहा है जोन्स के साथ। तो वो मिसेस जोन्स को बोलते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें तो ठीक नहीं कर सकता। फिर आपको मिसेस जोन्स को बोलते हैं कि मिस्टर जोन्स को तो अब 2 महीने की जेल हो चुकी है, वो वहाँ पे रहेगा, तो मिसेस जोन्स को वो एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं। तो ये था आपका इस वाला पार्ट। अभी आप हम बात करते हैं इससे मोरल क्या मिलता है, हमको क्या सीखने मिलता है। तो इस वाले पार्ट से हमें पूरी जो हमारा जो द सिल्वर बॉक्स है, ये जो ड्रामा है, इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि किस तरह से जो अमीर लोग होते हैं, किस तरह से जो हाई क्लास बड़े लोग होते हैं, वो छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखा होगा मिस्टर बार्थविक की जो बार्थविक फैमिली काफ़ी रिच है, और वहीं जोन्स की बात करें तो वो छोटे इंसान है। गलती जैक की ही थी, उसने जोन्स को घर में लाया, उसने उसे दारू पिलाया और जैक ने ही उस लेडीज़ का पर्स लाया था जिसमें कि काफ़ी पैसे भी थे थोड़े बहुत। तो अब जैक भी जोन्स दारू पिया, वो छोटा आदमी है, उसको थोड़े पैसे दिखे तो लालच आ जाता है, तो उसने वो पर्स भी उठा लिया, सिल्वर बॉक्स भी उठा लिया। जैक की कितनी गलती थी, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली जो गरीब इंसान है, जो बीच में फंसा, जो चक्की के बीच में जो घुन पिस जाती है ऐसा बोलते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें जैक के साथ हुई। और यही चीज़ें बताती है कि कैसे हमारी सोसाइटी है जो अमीर लोगों के द्वारा डोमिनेट की जाती है। यहाँ जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ पाता है। इस तरह से आपका जो ड्रामा है इसमें हमें ये सीखने मिलता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है और हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम आगे नहीं जा सकते। किस तरह से आपने देखा कि जोन्स को जेल हो गई और जैक पूरी अच्छे प्राउड के साथ कोर्ट से बाहर आया और इनोसेंट साबित कर दिया गया। तो ये है हमारी सोसाइटी की रियलिटी आजकल, और सच में ऐसा होता है। इसीलिए ये जो ड्रामा है मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई होप आप सभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये ड्रामा। यही था आपके इस ड्रामा के बारे में। अगर चाहते हो कि मैं कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज या कल में मिल जाएंगे सिल्वर बॉक्स के। अगर आपने मेरा स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं लिया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आपको सजेस्ट करूंगा, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे पुट कर दूंगा, तो जाके इसको देख लेना।
अगर वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है तो इसमें ही मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, या फिर ये भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।